स्टूडेंट्स, तो आज हमारी वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड सीरीज़ का जो कि ए से जी सीरीज़ है उसका ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम सेकंड वर्ड आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्थोलॉजिया। ऑर्थोलॉजिया में हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, उसमें हमने एम्बिवलेंस को डिस्कस किया था। तो आज हम ऑर्थोलॉजिया को डिस्कस करते हुए कुछ वर्ड्स जो हैं वो और मज़ीद सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्थोलॉजिया में एक याद रखिएगा, ऑर्थर जहाँ पे भी आ जाए, ऑर्थर जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब जॉइंट्स होता है। ऑर्थरो, ऑर्थर जहाँ पे भी आएगा इसका मीन जॉइंट्स होगा। और एल्जिया, ALG या ALGO, एल्जियो जहाँ पे आ जाए इसका मतलब पेन होता है या पेनफुल कंडीशंस होता है। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्थरस को देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है जी ऑर्थर। जब भी देखें इसके साथ भी ऑर्थर लगा हुआ है, इसके बाद ऑर्थर है, इसके भी ऑर्थर, इसके भी इसके, तो इन सब का मतलब एक तो है कि इनमें जॉइंट्स का एलिमेंट ज़रूर होगा। दूसरे वर्ड्स को देखते जाते हैं जी। ऑर्थराइटिस, ITIS, इटिस आ जाए तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन को कहते हैं। तो ऑर्थराइटिस डिजीज़ जिसके अंदर जॉइंट्स में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। फिर ऑर्थ्रोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, स्कोप का मतलब होता है एग्जामिन या लोक, तो इसमें हम मेडिकली जो जॉइंट्स को एग्जामिन करते हैं तो उसको हम ऑर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। फिर ऑर्थ्रोटोमी, ऑर्थ्रोटोमी कहते हैं, टोमी कहते हैं कटिंग को। ऑर्थ्रो जॉइंट्स हो गया, TOMY का मतलब कटिंग होता है, तो इसमें ये सर्जिकल इंसिशन ऑफ द जॉइंट्स को कहते हैं, तो उसमें ऑर्थ्रोटोमी होगा। फिर ऑर्थ्रो आ चुका है, ऑर्थोडिएसिस। ऑर्थोडिएसिस में ऑर्थो का मतलब एज यूजुअल आप जानते हैं कि जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स के साथ DESIS जो है ये फिक्सेशन या बाइंडिंग को कहते हैं। तो ऐसी फिजिकल ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स को बांध फिक्स कर दिया जाता है कि वो मूव ना कर सके, तो इसलिए ऑर्थोडिएसिस कहते हैं। फिर उसके बाद आएगा ऑर्थोपॉड्स। ऑर्थो मीन जॉइंट्स, ये तो एज यू नो। पॉड्स जो है ये कहते हैं लेग्स को, फुट को, तो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी लेग्स होती हैं, तो उनको जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस वर्ड के अंदर ARTHR आर्थ्रो या आर्थ्रो मिल जाता है, तो रिमेंबर दैट उस वर्ड के अंदर के मीनिंग में जॉइंट्स ज़रूर होंगे और आपने उन जॉइंट्स वाले एलिमेंट पे ज़रूर तवज्जो देनी है। अब हम दूसरे को देखते हैं, वो कौन सा है? वो है जी ALG, एल्जिया या एल्जियो। ये दोनों हम इसमें देख सकते हैं। इसका मतलब होता है जी पेनफुल कंडीशंस, इसमें पेन इन्वॉल्व होगी, पेन इन्वॉल्व होगी। जैसे देखें ना, ऑर्थोलॉजिया में ऑर्थर मीन जॉइंट्स, एल्जिया मीन पेन, तो अगर हम आ जाए नीचे तो ये बनेगा जॉइंट्स पेन, तो इसका मीनिंग जॉइंट पेन है। तो एल्जिया जिस वर्ड के अंदर होगा वहाँ पे पेन ज़रूर होगी। अब हम इसके वर्ड्स देखते हैं। एनाल्जेसिक, जितनी भी पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं वो एनाल्जेसिक्स होती हैं। अब कैसे? एन प्रीफिक्स है, और एन प्रीफिक्स का मतलब आ जाए तो नॉट का मीनिंग देता है या विदाउट का मीनिंग देता है। तो एनाल्जेसिक में जो एल्जिया जो है उसका मीनिंग पेन होता है और एन का मतलब विदाउट होता है। IC जो है वो रिलेटिंग टू, पर्टेनिंग टू द रिमूवल ऑफ द पेन, उसको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। फिर उससे अगला वर्ड आ गया न्यूरोलजिया। NEUR, इसका मतलब नर्व्स होता है, और जिया का मतलब पेन होता है, तो नर्व्स की पेन को न्यूरोलजिया कहते हैं। तो देखिए कितनी ही ईजी तरीके से हम देख लें वर्ड को डिवाइड करते हैं और उस पर हम रूल कर रहे हैं और उसके मीनिंग को देख रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया मायल्जिया। अब MYO मसल्स को कहते हैं, और ALGIA ये पेन कहते हैं, तो मस्कुलर पेन को हम मायल्जिया कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। ओडोंटैल्जिया, ओडोंट का मतलब टूथ होता है, ओडोंट का मतलब टूथ होता है, तो ओडोंटैल्जिया में जो दांत की दर्द होती है, पेन ऑफ द टीथ जो होती है, उसको बोलते हैं। फिर हाइपलजेसिया, हाइपल रिमेंबर एक वर्ड है हाइपो, एक है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है अंडर, हाइपर का मतलब होता है अबव। जैसे देखें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं।
हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो इस तरह से हाइपो और हाइपर में आप अगर देखें तो ये यहाँ से समझ आएगी। जो एलजी का मतलब तो पेन है, और जो हाइप है ये कहते हैं लो को, अंडर को। तो ऐसी एक कंडीशन जिसमें जो पेन जो होती है, सीवियर पेन से रिलीफ मिलता है, उसको हाइपल्जेसिया कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने अपनी उस सीरीज़ का A to Z वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड सीरीज़ का हमने ये सेकंड वर्ड देखा, जिसमें हमने आर्थ्रैल्जिया में दो रूट्स को देख के चलते हैं, एक आर्थ्रा है, दूसरा एल्जिया है। इन दोनों को हमने देखा और इनके थ्रू हमने डिफरेंट वर्ड्स को सीखा। तो इस तरह से ये जब हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं तो वर्ड्स का मीनिंग ऑटोमेटिकली हमारे सामने कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है और हम उसको गेस करते हैं, जो कि हमारे बड़े सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और यूज़ होते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। तो इस तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप आने वाली इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देख सकें तो और आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। शुक्रिया।